Hello students, welcome back बेटा। बेटा वी डिड द फर्स्ट पार्ट ऑफ vocab। हमने vocab का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट द सेकंड पार्ट ऑफ vocab। वी डिसाइडेड सैटरडे एज द vocab डे। हमने डिसाइड किया है कि हम सैटरडे को क्या करेंगे, vocab करेंगे। तो लास्ट सैटरडे को ये स्टार्ट हुआ था। लास्ट सैटरडे को मैंने फर्स्ट पार्ट डाला था एंड नाउ दिस इज़ द सेकेंड पार्ट विच वी डिस्कस्ड ऑन सैटरडे लेक्चर, जो कि हमने सैटरडे के लेक्चर में डिस्कस किया है। So let's start it. The first root word which we are going to discuss today, that is sight, and the meaning of this one is kill. I want to tell you beta what is the role of root word and what is the role of vocab. The word collection that will be very helpful. देखिए वर्ड का कलेक्शन होगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फ्यूचर में। किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो उसके वर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, रूट वर्ड विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ दैट रूट अ लॉट ऑफ वर्ड्स, कि एक रूट वर्ड से आप बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ याद कर सकते हैं। इट इज़ एन ईजी ट्रिक टू लर्न vocab। ये बहुत ही ईजी ट्रिक है vocab को लर्न करने की, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे आपको ऑब्जर्व कर रहे हो वहाँ पे कि साइड है, साइड का मीनिंग है बेटा किल, ठीक है। और फिर वहाँ पे मीन्स जिस भी वर्ड के पीछे साइड आएगा तो वहाँ पे उसका रिलेशन किलिंग से होगा। देयर विल बी द स्लाइट डिफरेंस, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्स, जो उसका प्रीफिक्स होगा उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग डिफरेंट होगा, बट इट इंक्लूड्स किलिंग, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किल जो है वो इंक्लूड्स होगा। तो इस तरह से रूट वर्ड से आपको जो बेनिफिट मिल जाता है कि आप एक कैटेगरी के बहुत सारे वर्ड्स एक साथ लर्न कर पाते हैं, ठीक है, विदाउट नो लॉट ऑफ एफर्ट्स यू कैन से, ठीक है, बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट, ठीक है। मैंने आपको बता दिया हम क्या कर रहे हैं, अब सुनिए बेटा। टुडेज फर्स्ट वर्ड इज साइड एंड साइड मीन्स किल। आज का फर्स्ट वर्ड है साइड और उसका मतलब है किल, कि जो भी आपका जिस भी वर्ड के पीछे आपको साइड 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 मेंशन हो, दिखाई दे, तो उसका मतलब उसका रिलेशन किससे होगा, किलिंग से होगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड कंप्लीट दीज 9 वर्ड्स विच आर मेड ऑफ साइड, जो कि किससे बने हैं, साइड से। द फर्स्ट वन इज सुसाइड। एवरीबडी नो सुसाइड, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को मारना, उसे बोलते हैं सुसाइड। जेनोसाइड, देखो जेनो से निकला जनरेशन, जन से निकला जनरेशन और साइड से किलिंग, तो फिर किलिंग ऑफ जनरेशन, वेरी इजी। होमिसाइड, होम से निकला ह्यूमन बींग, ठीक है, होमी से क्या निकला, ह्यूमन बींग, सो होमिसाइड किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग, क्लियर। रेजिसाइड, रेजी से निकला रीजन बेटा, एरिया, ठीक है, तो किलिंग ऑफ ए रीजन, एक एरिया के लोगों को मार देना, ठीक है, वो रेजिसाइड, उस एरिया को ही ख़त्म कर देना। फिर है बेटा फ्रेटरीसाइड। देखो फ्रेटरिनिटी सबने पढ़ा होगा, फ्रेटरिनिटी ब्रदरहुड को बोलते हैं, भाईचारा को, ठीक है। तो यही फिर इसका रिलेशन किससे हो गया, ब्रदर से, तो किलिंग ऑफ ब्रदर इज फ्रेटरीसाइड। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सबको पता है जो पेस्ट मारने, जिससे पेस्ट मारे जाएं, जो पेस्ट मारे उसे क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड। जो इंसेक्ट को मारे वो इंसेक्टिसाइड, क्लियर, किलिंग ऑफ इंसेक्ट। इन्फेक्टिसाइड, इन्फेक्ट से निकला बेटा इन्फेंट, ठीक है, बेबी जो होता है इन्फेंट, उसके लिए, तो किलिंग ऑफ इन्फेंट, इन्फेक्टिसाइड। देखिए जो इसके प्रीफिक्स है ना वो अपने आप बता रहे हैं क्या है, साइड का मीनिंग पता लग गया, आगे वाला ऑटोमेटिकली बताएगा। ऑक्सोरीसाइड, ओनली दिस वन इज डिफरेंट, सिर्फ ये डिफरेंट है। ऑक्सोरी दैट किलिंग ऑफ ए वाइफ, एंड सोरोरीसाइड किलिंग ऑफ ए सिस्टर, क्लियर। चलिए दिस इज द फर्स्ट रूट वर्ड एंड वी हैव कवर्ड 9 वर्ड्स, और हम 9 वर्ड्स को कर चुके हैं। द सेकेंड रूट वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सेकेंड रूट वर्ड मिस, ठीक है। मिस का मतलब यहाँ पे हेट है, जहाँ कहीं भी मिस मेंशन हो जिस भी वर्ड में, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, हेट मिलेगा, क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए द फर्स्ट वर्ड इज मिसैंथ्रोप। एंथ्रोप आपका देखो नेक्स्ट रूट वर्ड आने वाला है। एंथ्रोप का मीनिंग होता है मैनकाइंड, ठीक है। तो हेट तो पता ही है, मिस आ गया तो हेट मेंशन होगा, हेट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, आदमी से नफरत करना, उसको क्या बोलते हैं, मिसैंथ्रोप। और जो मिसैंथ्रोपिस्ट, देखो यहाँ पे नहीं है, नीचे है आपका मिसैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोपी है यहाँ पे, वैसे मिसैंथ्रोपिस्ट अगर वहाँ पे मेंशन करे बेटा, तो मिसैंथ्रोपिस्ट IST जिसके पीछे लग जाए, अगर मैं इसको IST लगा के बोल दूँ ना मिसैंथ्रोपिस्ट, तो ये बन गया नाउन, ठीक है।
समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे IST जिसके पीछे, सॉरी नाउन नहीं, एडजेक्टिव। तो अगर हम कहें मिसेंथ्रोपिस्ट तो कहेंगे द पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, वो हो गया मिसेंथ्रोपिस्ट। वो इंसान जो कि ह्यूमन बींग से नफरत करे वो मिसेंथ्रोपिस्ट, उसे क्या बोलेंगे, मिसेंथ्रोपिस्ट। ये एडजेक्टिव वर्ड बन गया। चलिए आगे देखिए, मिसोगाइनिस्ट। गाइनो समझते हो, गाइनो का रिलेशन किससे है, विमेन से है। गाइनो डॉक्टर बोलते हैं ना जो विमेन की डॉक्टर हो, ठीक है, जो विमेन को जो है ट्रीटमेंट करें, तो गाइनो होती है। तो गाइनो का रिलेशन विमेन से। मिस का मतलब हेट, तो मिसोगाइनिस्ट जो विमेन से हेट करे, समझ रहे हो, मिसोगाइनिस्ट हेट ऑफ विमेन। मिसोगैमिस्ट आपका है बेटा एक रूट वर्ड निकलेगा, आज ही करेंगे हम उसको डिस्कस, जैसे एंथ्रोप को आज करेंगे। गैमोस, गैमोस का मीनिंग होता है बेटा मैरिज, ठीक है, क्या होता है, मैरिज। तो मिसोगैमिस्ट जो मैरिज से हेट करे, शादी से नफरत करे, वो मिसोगैमिस्ट, ठीक है। देखो यहाँ IST लग रहा है, IST का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो पर्सन जो कि उससे मैरिज से नफरत करे उसे मिसोगैमिस्ट कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका मीनिंग बनेगा द पर्सन हु हेट्स मैरिज, ठीक है। अगर वो मिसोगैमी यहाँ पे बोल दे ना, द पर्सन हु हेट्स मैरिजेस, ठीक है, जो शादी से नफरत करे वो मिसोगैमिस्ट। चलिए मिसोनिज्म, न्यू बन गया, ठीक है, नी का रिलेशन क्या, न्यू। तो याद करने का तरीका बता रही बेटा, नी का मतलब न्यू ना, यहाँ पे सिर्फ लर्न करने का भी है, इट्स एन ईजी वे। जो कि द हेट्रेड ऑफ न्यू और व्हाट रिप्रेजेंट चेंज। भाई आप अगर नए से नफरत करते हो, एक ऐसी चीज़ से नफरत करते हो जो चेंज ला रही है, तो उसे मिसोनिज्म कहेंगे, ठीक है। वो प्रोसेस होगी मिसोनिज्म, वो तरीका कि आप उससे चेंज से नफरत कर रहे हैं, नई चीज़ से नफरत कर रहे हैं, क्लियर। तो हमारा सेकंड रूट वर्ड क्या था बेटा, मिस। तो मिस का मीनिंग क्या हुआ, हेट। तो जितने भी आपका हेट से हैं, मिस एंथ्रोप, एंथ्रोप होता है मैनकाइंड, मिस का मतलब होगा हेट। तो जो ह्यूमन बींग से हेट करे, मैनकाइंड से हेट करे, वो मिसेंथ्रोप है। और मिसेंथ्रोपिस्ट वो पर्सन, एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा, मिसोगैनिस्ट जो गाइनो विमेन से नफरत करें, मिसोगैमिस्ट जो गैमोस शादी से नफरत करें, मिसोनिज्म जो नई से नफरत करें, ठीक है, हेट करें। ये आपके मिस को कवर कर दिया। नेक्स्ट देखिए बेटा रूट वर्ड एंथ्रोप, ठीक है, बहुत ईजी रूट वर्ड से वो कैब को इम्प्रूव करना। देखिए एंथ्रोप का मीनिंग होता है बेटा मैनकाइंड, एंथ्रोप का मीनिंग क्या होता है, मैनकाइंड। तो अब जितने भी वर्ड बनेंगे आपके उनमें मैनकाइंड का रिलेशन होगा, देखना। एंथ्रोपोलॉजी आपका वर्ड है क्या, एंथ्रोपोलॉजी। देखो लोजी, जहाँ पे हमने पहली जो वर्ड उसका वो कैब का पार्ट 1 किया था ना, उसमें हमने लोजी को किया था, ठीक है। हमने लोजी वर्ड भी स्टडी आपका, सॉरी शायद हमने उस टाइम पे ग्राफ ही किया था, लोजी पता नहीं आया था नहीं, लेकिन अभी बता देती हूँ मैं आपको। लोजी का मीनिंग होता है स्टडी बेटा, ठीक है। एंथ्रोप का मीनिंग क्या हुआ, मैनकाइंड। तो क्लियर है भी, जो ह्यूमन बींग की स्टडी करे, मैनकाइंड की स्टडी करे, जिसमें मैनकाइंड की रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन हो, वो क्या होगा, एंथ्रोपोलॉजी। द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, क्लियर। एंथ्रोप हो गया मैनकाइंड, देखो यहाँ पे भी बताया था एंथ्रोप क्या है, मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से नफरत करें, जो ह्यूमन बींग से नफरत करे तो मिसएंथ्रोप। और एंथ्रोपोलॉजी उनके बारे में जो पढ़ा जाए, लॉजी का मीन्स स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। फिलैंथ्रोपिस्ट बेटा ये भी आपका एक रूट वर्ड है, फिलैन, ठीक है। फिलैन जहाँ भी आ जाए उसका मतलब लव होता है, क्या होता है, लव। जैसे मिस का मीनिंग हेट होता है ना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मिस का अपोजिट क्या होता है, फिलन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिलेशन यहाँ पे किससे होगा, लव से। एंथ्रोप पता ही है ह्यूमन बींग, ठीक है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट जो कि मैन काइंड से लव करे, ठीक है, वो क्या हुआ, फिलैंथ्रोपिस्ट। सो इजी, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लाइकनथ्रोप। लाइकन का मतलब होता है बेटा मॉन्स्टर से। लाइकन किसको बोलते हैं, मॉन्स्टर को, ठीक है। लाइक से, लाइक तक ही, वो क्या हो गया, मॉन्स्टर, ठीक है। और एंथ्रोप किसको बोलेंगे, एंथ्रोप ह्यूमन बींग। तो लाइकनथ्रोप जो कि ह्यूमन बींग भी हो और मॉन्स्टर भी हो। तो एक ऐसा मॉन्स्टर दैट इज एबल टू चेंज अपीयरेंस फ्रॉम ह्यूमन टू वोल्फ,
उसे बोल देंगे लाइकेंथ्रोप। क्लियर? चलिए, लाइकन को आप चेंज से भी वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपॉइड। ठीक है, एंथ्रोपॉइड, पॉइड रिजेंबलिंग, पॉइड का मीनिंग, आइड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? रिजेंबलिंग। एंथ्रोप ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग के जैसा दिखाई दे, एंथ्रोपॉइड। तो ह्यूमन बींग के जैसा कौन दिखाई देता है? ऐप, वन मानुष होता है ना, ठीक है, तो वो उसे बोलेंगे एंथ्रोपॉइड। मिसएंथ्रोप, आगे वही बात जो ऊपर बात आई थी, मिसएंथ्रोपिस्ट आएगा बेटा यहाँ पे, मिसएंथ्रोप नहीं आएगा, मिसएंथ्रोपिस्ट। ठीक है, पर्सन हु हेट्स अदर पर्सनस, जो दूसरे पर्सन से नफरत करे, ऊपर आया था ना। ठीक है, अब वही फिलन का मतलब लव। ठीक है, जो फिलंथ्रोपिस्ट, यहाँ पे फिलंथ्रोपिस्ट बन जाएगा। ठीक है, मैन काइंड लवर, जो कि ह्यूमन बींग से क्या करे? प्यार करे। देखो फिलंथ्रोपी यहाँ पे रोंग नहीं है और मिसएंथ्रोप भी रोंग नहीं है, लेकिन मिसएंथ्रोप और फिलंथ्रोपी उस प्रोसेस को बताएंगे। ठीक है, कि भाई ह्यूमन बींग से प्यार करना, ह्यूमन बींग से नफरत करना, तो मिसएंथ्रोप और फिलंथ्रोपी। लेकिन उस नफरत को करने वाला कौन हुआ? मिसएंथ्रोपिस्ट। ये एडजेक्टिव वर्ड बन गया। फिलंथ्रोपिस्ट ये भी एडजेक्टिव वर्ड बन गया। ठीक है, चलिए, हमने कौन सा रूट वर्ड किया? थर्ड रूट वर्ड, जो कि बहुत इजी तरीके से हमने 6 वर्ड्स को कवर कर दिया। एंड द एंथ्रोप मीनिंग इज मैनकाइंड। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी, एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड, सो इजी। ठीक है, फिलंथ्रोपिस्ट, फिलन मीन्स लव, एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड। ठीक है, द वन हु लव्स मैनकाइंड। फिर लाइकेंथ्रोप, अ मॉन्स्टर एबल टू चेंज अपीयरेंस फ्रॉम ह्यूमन टू वुल्फ। एंथ्रोपॉइड, रिजेंबलिंग ह्यूमन्स, जो ह्यूमन के जैसा दिखाई दे। मिसएंथ्रोपिस्ट, वो इंसान जो कि दूसरे इंसान से नफरत करता हो। फिलंथ्रोपिस्ट, जो दूसरे इंसान से प्यार करता हो। नाउ लिसन नेक्स्ट रूट वर्ड। अभी देखो हमने कितनी जल्दी से सारे कवर कर लिया, आपको एक ही बार में सारा। अभी यहाँ नेक्स्ट रूट वर्ड में तो बहुत जल्दी आपको याद होने वाले हैं, ध्यान से समझना। ना लिसन बेटा, नेक्स्ट रूट वर्ड इज गैमोस। हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है? गैमोस। गैमोस का मीनिंग क्या हुआ? मैरिज। देखो पीछे किया था ना, मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट जो कि मैरिज से नफरत करे, शादी से नफरत करे, वो इंसान को बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। तो वही गैमोस आ गया है, और बहुत ईजी है, देखना ये वर्ड। ठीक है, देखिए फर्स्ट वर्ड मोनोगैमी। मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल। मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल। तो मोनोगैमी, द कस्टम ऑफ वन मैरिज। द कस्टम ऑफ वन मैरिज, एक शादी का कस्टम, वो मोनोगैमी। बाई का मतलब क्या होता है? टू। ठीक है, बाई का मीनिंग क्या होता है? टू। तो 2 शादी का कस्टम है तो वो बाईगैमी। पोली का मतलब मैनी, ज़्यादा शादी का कस्टम है, रिवाज है, तो वो पोलीगैमी। एक्सो, एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। एंडो, एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। ठीक है, तो एक्सो, द मैरिंग आउटसाइड द कम्युनिटी। ठीक है, अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी करना एक्सोगैमी। गैमी तो देखो पता ही है मैरिज, एक्सो का मतलब बाहर हो गया, तो कम्युनिटी से बाहर शादी करना एक्सोगैमी। एंड एंडोगैमी, कस्टम ऑफ मैरिंग ओनली इन द कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी में शादी करना। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? एंडोगैमी। क्लियर? कितने ईजी हैं, कवर दे। देखो हमने रूट वर्ड की हेल्प से, वैसे वर्ड्स याद करने लग जाए ना तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स वी हैव कवर 9 and 4 13, 13 and 6 19, 19 and 5 24 we have covered, and maybe you have learned also. And if didn't learn up to now, if you will listen again this video, then you will be definitely able to learn all these words. चलिए, अब मैंने बेटा कुछ 5 यहाँ पे इडियम्स और फ्रेजेस में से लिखे हैं। ठीक है, साथ साथ आपके ये भी हो जाएंगे। एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन आर्टिकल राइटिंग। आगे आपकी जब 11th में, इसमें 12th क्लास में भी आता है टॉपिक आर्टिकल राइटिंग, और 11th में भी, तो वहाँ पे इडियम्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे टू मेक योर राइटिंग इम्प्रेसिव। तो ये भी आपका कलेक्शन होना चाहिए। चलिए फर्स्ट वर्ड देखिए बेटा, काउच पोटैटो। ठीक है, काउच पोटैटो, अ पर्सन हु प्रेफर्स टू वॉच टेलीविज़न, जो सारा दिन टेलीविज़न देखता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा टेलीविज़न। जैसे कोविड-19 के दौरान हर कोई, मतलब ड्यूरिंग लॉकडाउन एवरीबडी हैज़ बिकम काउच पोटैटो। ठीक है, ये इस तरह से कह सकते हैं कि भी हर कोई जो है वो दिन रात टीवी ही देखता है।
ज़्यादा प्रेफरेंस टीवी को देता है। तो काउच पोटैटो इस इंसान को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा टीवी देखे। नेक्स्ट, कैच अ टार्टर। देखिए, कैच अ टार्टर का मीनिंग होता है टू डील विद द पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच। हिंदी में आपने सुना होगा शेर को सवा शेर मिलना, वो होता है कैच अ टार्टर। ओके, यहाँ पे आप बेटा टोर्टवाइज और टार्टर को ना अपने मन में समझने के लिए सिर्फ इसको टोर्टवाइज समझो, टार्टर टोर्टवाइज, कि भी आप टोर्टवाइज को पकड़ना चाह रहे हैं और टोर्टवाइज के जो लाइफ है वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ से ज़्यादा होती है, बहुत लंबा जीता है ना टोर्टवाइज। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई ह्यूमन बीइंग उससे थोड़ा वीक है और हम सवा शेर को पकड़ना चाह रहे हैं। आर यू गेटिंग? सवा शेर से यहाँ कि भी अपने से ज़्यादा पावरफुल के साथ डील करना, ठीक है, टू डील विद द पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच। नेक्स्ट सुनिए, इन अ नट शेल। देखिए, नट का शेल क्या होता है? कवर, ठीक है। नट सबको पता ही है कि नट का कवर कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं ना। तो वहाँ पे इसी से मीनिंग निकला ब्रीफली। इन अ नट शेल का मतलब क्या हुआ? इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, ब्रीफली, ठीक है। गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस बेटा, some will think that ma'am it means it is the literal meaning will not go on, it will be used an idiom or phrase. And I want to tell you one more thing beta. In 12th class there is the 8th chapter and the name of that chapter is going places. ओके, वहाँ पे उस चैप्टर का नाम भी क्या है? गोइंग प्लेसेस। लेकिन उसका मीनिंग वहाँ पे गोइंग प्लेसेस का मतलब ये नहीं है कि भी इधर उधर घूमना। गोइंग प्लेसेस इज़ एन इडियम एंड इट मीन्स अ टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, ठीक है, टू शो द टैलेंट, उसे बोलते हैं गोइंग प्लेसेस। याद करने का तरीका बताती हूँ, देखो ईजी। ड्रामा कंपनीज होती है ना, ड्रामा कंपनीज, तो ड्रामा कंपनी क्या होती हैं? अपना मैसेज देने के लिए जगह 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 अपना ड्रामा दिखाती हैं, ठीक है, नुक्कड़ नाटक जैसे। तो वो क्या जगह जगह क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा क्या है? टैलेंटेड है। क्या करने के लिए घूम रहे हैं? अपना टैलेंट शो करने के लिए। तो गोइंग प्लेसेस मीन्स टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, ठीक है। चलिए, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। डेड, मरा हुआ घोड़ा, मरे हुए घोड़े पे फ्लॉगिंग करना मतलब वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स, ठीक है। आप अपना बेकार की मेहनत लगा के अपने टाइम को क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। गॉट इट? चलिए, ये हमने 5 इडियम कवर किए। पहला था काउच पोटैटो, द पर्सन हु प्रेफर्स टू वॉच टेलीविज़न। सेकेंड वन कैच अ टार्टर, टार्टर को मैंने कहा टोर्टवाइज समझ लो, हम टोर्टर्स के साथ डील कर रहे हैं जो कि हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो टू डील विद द पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच। इन अ नटशेल, नट बहुत छोटा होता है इसलिए नटशेल का मतलब इन ब्रीफ, इन शॉर्ट। यहाँ ब्रीफली के साथ आप और ऐड कर लेना, इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, ठीक है। ब्रीफली तो यहाँ लिखा ही हुआ है, इन ब्रीफ, ये होता है नटशेल। गोइंग प्लेसेस, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, जगह जगह घूम के अपना टैलेंट दिखाते हैं तो वो टैलेंटेड सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े पे फ्लॉगिंग करना मतलब अपने टाइम को क्या करना? वेस्ट करना। देयर इज़ नो प्रॉफिट ऑफ हिम आर डूइंग दैट टास्क, उस काम को करने का जब कोई भी फ़ायदा ना हो। ओके, सो इन सच मैनर वी हैव कवर्ड 29 वर्ड्स। हमने इस तरह से कितने वर्ड कवर कर दिए बेटा? 29 वर्ड्स। एंड आई होप दैट यू हैव लर्नड ऑल्सो ऑल दीज, एंड इफ लर्नड एंड थिंक दैट इट्स वेरी हेल्पफुल टू यू, सो लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको लगे कि हाँ अच्छा है, हमारे लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।